अरे अरे फेंको फेंको इस बेकार फूल को। क्यों? हम अभी इस तालाब में होता लगा के तुम्हारी घनेरी जुल्फों के लिए कमल का फूल निकाल कर लाएंगे। कमल का फूल? हाँ। इस नवाजिश खास की वजह? क्या बताएं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि तुम जैसी हसीन, दिलफरेब और दीदाजेब कनीज को तो किसी शाही महल में होना चाहिए था। महल ही में तो हूँ। ऐसे फटीचर महल में थोड़ी, हमारी सल्तनत को हिनून के उस आला दर्जे के महल में जहाँ हमारे तुम्हारे दरमियान कोई दीवार ना हो। महल कोई भी हो शहजादे, दीवारें हमेशा कनीजों का मुकद्दर रही हैं। शुक्रिया। आज आप इतने मेहरबान क्यों हो गए अचानक? कुछ नहीं, यूं ही। वो बात यह है कि असल में हम तो परदेसी यतीम शहजादे हैं ना, माली हालात ऐसे ही जा रहे हैं। जरा एक टूटी हुई 2-2.5 रुपये होंगी तुम्हारे पास? उधार चाहिए आपको? हाँ, हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम ये जिससे भी उधार लेते कभी वापस नहीं करते, हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहते हैं। खामोश गुस्ताख! ये खर्च तो हम इसलिए ले रहे थे कि इन कनीजों की हौसला अफजाई भी जरूरी है, वरना हम जैसे आला नस्ल के शहजादे अगर उधार भी मांगते हैं तो किसी शहजादी से। एक नेक काम के बाद ये उदासी कैसी अज़मी? उस बूढ़े कैदी के पास जाकर उसका नकली बेटा बनते हुए कुछ अजीब सा लगा मुझे। लेकिन शहंशाह मौसम तुम्हारी खिदमत से कितने खुश हैं, ये अंदाज़ा नहीं है तुम्हें? ये काम मैंने शहंशाह की खुशनुदी के लिए नहीं किया था, सिर्फ इतना चाहा था कि अपने बेटे को सामने पाकर उस मरते हुए बूढ़े में जिंदा रहने की आरज़ू बेदार हो जाएगी। बहुत खुश हुआ था वो मुझे देखकर, बहुत, जैसे वाकई उसे अपना बेटा मिल गया हो। और ये तमसील गरी करते हुए ना जाने क्यों एक अजीब सी कसक महसूस की थी मैंने अपने दिल में। कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए हो तुम उससे मिलकर। लेकिन जरा सोचो, अपना वो छोटा सा मामूली घर छोड़कर इन खिदमात के सिले में कितने बड़े बड़े मनसब हासिल हो सकते हैं दरबार में। कोई मनसब नहीं चाहिए मुझे। शहंशाहों के दरबार शतरंज की उस बिसात की मानंद होती है, जहां हम जैसे लोगों को सिर्फ एक प्यादे का मनसब अदा किया जा सकता है। वो प्यादा जो सिर्फ एक घर आगे बढ़ता है और फिर कभी अपने घर वापस नहीं पलटता। अज़मी, हम छोटे लोग तो बेजान मोहरे होते हैं रूही, खेल तो खेलने वाले खेलते हैं।